माननीय योगी जी जहां एक तरफ जो है बेचारे व्यापारियों के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनके संज्ञान में आते ही ये बात, उनके आते ही इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, इसकी संपत्ति की जांच बैठनी चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तो हिंदुस्तान के लोगों को मारा था, ये 20 रूपी आतंकवादी ने जो हिंदू खुद है और हिंदुओं को जो है इसने नेस्तनाबूद करने का काम किया, इसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तो संबोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है प्रकरण के बारे में, और ये देखिए बदमाशी, फिर यहाँ पे जेसीबी भेज दी है तोड़ने के लिए। ये चिंदा गुंडागर्दी बीसी जो सचिव हैं इसके पीडे के कर रहे हैं, और हम इनकी मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे पहले जेसीबी हमारे ऊपर से चढ़ाएंगे तो इस बिल्डिंग पर चढ़ाएंगे। बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में एक बार फिर बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए के बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर चोट की। इस कार्रवाई के विरोध में व्यापार संगठन के लोग भड़क उठे और बुलडोजर के आगे लेटकर विरोध जताया। मौके पर बीडीए अधिकारियों और व्यापारियों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। व्यापारियों ने बीडीए की कार्रवाई को अमानवीय और नियम विरुद्ध करार देते हुए जमकर नारेबाजी की है। यहाँ पर आपको संबोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है प्रकरण के बारे में, और ये देखिए बदमाशी, फिर यहाँ पे जेसीबी भेज दी है तोड़ने के लिए। ये चिंदा गुंडागर्दी बीसी जो सचिव हैं इसके पीडे के कर रहे हैं, और हम इनकी मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे पहले जेसीबी हमारे ऊपर से चढ़ाएंगे तो इस बिल्डिंग पर चढ़ाएंगे। यही कहना चाहेंगे, इन अधिकारियों की मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी। सारे व्यापारी यहाँ पे इकट्ठे हैं, अगर हमें आंदोलन नहीं करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज की तारीख में 40 करोड़ रुपए है। उसके बाद बीसी से मिलके और बीसी के सेक्रेटरी से मिलके ये प्रपंच रचा गया कि इस मार्केट का ध्वस्तीकरण कराया जाए, जबकि इस मार्केट का 96 से नक्शा पास है। ध्वस्तीकरण के लिए उन्होंने बीसी ने ये कहा कि नया निर्माण आप करवाओ, हम ध्वस्तीकरण करवा देंगे। और मजे की बात देखिए, नए निर्माण के नाम पे 3 दुकानें खाली करवाई गई मुस्लिम व्यापारियों से, उनके आगे 4-4 फीट की दीवार खड़ी करी गई, और उसके भी आप पे नोटिस दिया गया कि जो भी नया निर्माण है उसे तोड़ने का आदेश दिया जाता है, ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है। चाल समझते जाइए, 50 लाख रुपए उस बीसी ने लिए, 50 लाख रुपए उस बीसी ने लिए, उस सेक्रेटरी ने 20 लाख रुपए लिए, जैसा कि हमें जानकारी हुई है। उसके बाद इनको नोटिस दिया जाता है, इनको व्यापारियों को नोटिस दिया जाता है, हरिशंकर जी को नोटिस दिया जाता है, हरिशंकर जी को नोटिस दिया जाता है, और जबकि वो नोटिस खुद ही इश्यू कराया उन्होंने। ध्वस्तीकरण का नोटिस लेते हैं, हमने पैसे देके वो बीडीए से नोटिस हासिल कर लिया। उस नोटिस में लिखा हुआ है 22/4 को वो नोटिस सर हुआ है, चाहेंगे तो आपको कॉपी भी दे देंगे, हम मीडिया में दे चुके हैं। 22/4 को वो नोटिस सर हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, और अब अगर 15 दिन के अंदर आपने पक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो आपका नव निर्माण जो है उसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके बाद जब व्यापार मंडल उपाय चले, व्यापार मंडल उनके पास बात करने गया, पता नहीं किस बात की खोज व्यापार मंडल से वो निकाल रहे थे, हम लोगों से बात नहीं की, खूब बदतमीजी की। उसके बाद हमारे सीओ 3 थाने की पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव जी, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, उनकी मध्यस्थता में हमारे व्यापारी 3 व्यापारी वहां पे बैठ के बात करके आए। उन्होंने कहा कोई ध्वस्तीकरण नहीं होने जा रहा, केवल जो है हम बात करेंगे सोमवार को व्यापारियों से इस विषय में। और मात्र उसके 1 घंटे बाद पूरा बुलडोजर चला दिया दुकान वालों को सामान तक निकालने का समय नहीं दिया गया। तो माननीय योगी जी जहां एक तरफ जो है बेचारे व्यापारियों के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनके संज्ञान में आते ही ये बात, उनके आते ही इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, इसकी संपत्ति की जांच बैठनी चाहिए कि कहां से इसके पास संपत्ति इतनी आई है। और व्यापार मंडल इसमें निश्चितकालीन पे सारे व्यापार मंडल बरेली के एक हो गए, धरने में बैठे हैं, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे। क्या आपको किसी नेता का इसमें हाथ है या किसी अधिकारी का, किसका हाथ लग रहा है? देखिए ऐसा है, इसमें मैं ये कहूंगा जहां तक मुझे जानकारी है किसी नेता का नहीं हाथ है, लेकिन जो जानकारी जो हमें मिली है उसमें हमने सारे जनप्रतिनिधियों को 3 प्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन दे भी दिया है। कल जो है सबने हमें आश्वासन दिया, दुर्विजय सिंह शाक्य जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने तथ्य को संज्ञान में लाऊंगा। अरुण कुमार जी माननीय मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने भी यही शब्द कहा है कि भाई अन्याय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में, और उन्होंने उसी समय रजिस्ट्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर दी। कल मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारी बात भी हुई है, और मुख्यमंत्री कार्यालय से बात होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 1 या 2 दिन में व्यापार मंडलों से मिलेंगे भी, और जब वो मिलेंगे तो उन्हें हम सारी ये बातें अवगत कराएंगे। और हमें विश्वास है पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। इन बेगुनाहों को जो मैं तो कहते रहा हूँ कि वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तो हिंदुस्तान के लोगों को मारा था, ये 20 रूपी आतंकवादी ने जो हिंदू खुद है और हिंदुओं को जो है इसने नेस्तनाबूद करने का काम किया, इसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। जो अभी गाड़ी आई है जो तोड़ने की, हाँ देखिए ना आपके सामने आई है जेसीबी, चलाए हमारे ऊपर चला दे, जेसीबी हमारे ऊपर चला दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं, अपने व्यापारी के लिए हम अपनी गर्दन भी कटा देंगे, अपनी जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम अहिंसा पूर्वक
यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ये न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो करें, हम अपने प्राणों को निछावर कर देंगे, लेकिन हम न्यूसेंस कोई क्रिएट नहीं होने देंगे।